हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को फ्रीक्वेंटली या बार बार शुगर के स्पाइक्स होते हैं या शुगर लेवल्स बार बार बढ़ते चढ़ते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लोग को लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली तो पता नहीं चलता कि आदमी का शुगर लेवल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। स्पाइक का कॉन्सेप्ट ही लोग को नहीं पता रहता। ज़्यादातर शुगर स्पाइक का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद सडनली एक बार शुगर लेवल बढ़ता है और जितना लेवल है नॉर्मली उससे 30 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको एक स्पाइक या एक डेंजरस स्पाइक काउंट किया जाता है, एक सिग्निफिकेंट स्पाइक काउंट किया जाता है। और जो खाद्य पदार्थ या जो चीज़ों से बार बार स्पाइक होता है ये लॉन्ग टर्म हमारे खाने पीने के पैटर्न को और हमारी लाइफ को बहुत सारे तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये शुगर का स्पाइक होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं, अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक इशू है। जितना ज़्यादा स्पाइक होगा उतना ज़्यादा पेशेंट के लिए प्रॉब्लम होगा। ये किस तरह से प्रॉब्लम होता है, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जितने बार व्यक्ति को ये शुगर के स्पाइक्स होंगे उतना उसकी बॉडी में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप होगा, उतना उसका डायबिटीज़ का कंट्रोल बिगड़ेगा, डायबिटीज़ से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन बिगड़ेंगे। जो व्यक्ति का स्टेबल शुगर लेवल्स चलता है, जो व्यक्ति का शुगर लेवल में बार बार फ्लक्चुएशन नहीं होता, उसका शुगर लेवल्स कंपेरेटिवली स्टेबल रहता है। यही कारण है कि पहले ज़माने में ऐसा कॉन्सेप्ट था कि हर 2-2 घंटे में छोटी छोटी मात्रा में खाते रहो ताकि शुगर के स्पाइक्स नहीं हो, एक स्टेबल शुगर लेवल रहे। खैर, मतलब इसका शुगर स्पाइक्स को घटाने का ये नहीं कि आप दिन भर ही थोड़ा थोड़ा खाते रहो। हमारा तो इंटेंशन ये कि आप कम ही खाओ तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही कम कर दो और फास्टिंग द्वारा आप उसको रिवर्स ही कर दो। लेकिन फिर भी जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है तो जितने ज़्यादा बार आपका ये शुगर का स्पाइक आएगा उतना ज़्यादा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बिगड़ेगा और उतना ज़्यादा डायबिटीज़ बिगड़ने का चांस होगा, उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म इशूज़ डायबिटीज़ रिलेटेड ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जितना ज़्यादा आपका इंसुलिन स्पाइक्स होगा उतना पैनक्रियाज जो है आपका सडन शुगर लेवल्स नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी शुगर स्पाइक होता है पैनक्रियाज को उसको कंपनसेट करने के लिए सडनली बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। अब अगर किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो पैनक्रियाज की उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो उतना इंसुलिन बना पाए, तो शुगर वैल्यू ज़्यादा बढ़ते हैं और ज़्यादा देर तक बढ़े रहते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ भी है तो वहाँ पे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है शुगर को कम करने के लिए, लेकिन ये इंसुलिन पूरा नहीं पड़ता क्योंकि जिस रिसेप्टर पर जाके इस इंसुलिन को काम करना होता है वो रिसेप्टर नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं या बिल्कुल वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब इंसुलिन वहाँ पे जाता है तो वहाँ कोई काम नहीं होता और वो रिसेप्टर पर इंसुलिन वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर वैल्यूज़ कम नहीं हो पाते हैं और इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पाता। तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में जितने बार ये पैनक्रियाज को आप एक्सरसाइज कराओगे उतना वो थक जाएगा और काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट्स में वेट गेन भी ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और जितना ब्लड इंसुलिन लेवल बढ़ता जाएगा उतना आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस कम होगा और जितना ज़्यादा देर तक शुगर लेवल्स ब्लड में ज़्यादा रहेगा आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, बार बार भूख भी ज़्यादा लगेगी, बार बार क्रेविंग भी ज़्यादा होगी। हर चीज़ों से आपका चाहे इंसुलिन बढ़ाने से लेके क्रेविंग बढ़ाने तक हर चीज़ आपके वजन को बढ़ाने का काम करती है, तो वजन बढ़ने का चांस ज़्यादा होगा उन लोगों को जिनको शुगर स्पाइक ज़्यादा हो रहे हैं। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कोरिलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी नलियों में ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं, हार्ट अटैक का, लकवे का चांस, एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस, ब्लड प्रेशर का चांस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस, ये सारी चीज़ें जो आपकी बढ़ जाती है यदि आपके शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा स्पाइक्स होगा उतना इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा स्पाइक्स होंगे उतना नर्सों में डैमेज भी ज़्यादा होगा, यानी नर्व्स की जो इनर लाइनिंग है उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हाथ पाँव में नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको झुनझुनी होना, पैरास्थीसिस होना, सुनपना होना ज़्यादा होता है। जब कभी आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाता है या कम हो जाता है तो यह सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ रिलेटेड नसों का डैमेज होने की वजह से डायबिटिक फुट होना, डायबिटिक अल्सर्स होना, ये सारी चीज़ें भी कई गुना ज़्यादा होती है उन लोगों में जिनको शुगर के स्पाइक्स होते हैं। जितना ज़्यादा ब्लड शुगर रहेगा, जितने ज़्यादा स्पाइक्स होंगे उतना ज़्यादा आँखों की नसें खराब होती है। इसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखाई देना चालू हो जाता है और कई बार जब आँखों के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो परमानेंट विजन लॉस होता है। जितना ज़्यादा शुगर के स्पाइक्स होंगे उतना किडनी आपका ये एक्स्ट्रा शुगर को फिल्टर नहीं कर पाएगा, किडनी के ट्यूब्यूल्स में जाके शुगर जम जाएगा, जिसकी वजह से किडनी के जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाएंगे या एक तरह से उसमें ग्लूकोज बंध जाएगा, जिसकी वजह से वो खराब हो जाएंगे और किडनी में परमानेंट डैमेज यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगा। जितना ज़्यादा ये ब्लड शुगर लेवल होगा उतना ब्रेन की मेमोरी लॉस होने का और अल्जाइमर डिजीज़ होने का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवरऑल ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपकी इन्फ्लेमेशन और ब्रेन के डैमेज से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा बार शुगर के स्पाइक्स होंगे उतना व्यक्ति की मेमोरी लॉस होने का और एज रिलेटेड अल्जाइमर डिजीज होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट्स को स्किन में भी बार बार और पेशाब में भी बार बार इन्फेक्शन होने का चांस रहता है,
जितना ज़्यादा शुगर के स्पाइक्स होंगे उतना कीटाणु को वहाँ खाना खाने को और ग्रो करने के लिए इंसुलिन, कीटाणु को खाना खाने और ग्रो करने के लिए वहाँ ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा, और जितना ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा उतना कीटाणु वहाँ ज़्यादा आएंगे। जैसे मीठा अगर आप कहीं भी रखते हो तो वहाँ चींटियाँ या वहाँ पे अलग अलग तरह के जीवाणु आ जाते हैं, वैसे बॉडी के अंदर भी जो ये खराब बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन फैलाने वाले तत्व है वो बढ़ जाते हैं। यदि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ता है तो ये भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ते हैं, यानी बॉडी में अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होने का रिस्क भी ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा सडन शुगर वैल्यूज बढ़ जाने की वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होना, जिसमें बॉडी में एक टॉक्सिन यानी कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, जिससे वजह से व्यक्ति को नौजिया होना, उल्टी होना, कन्फ्यूजन होना, कीटोसिस यानी फाउल ब्रेथ होना, और इसके अलावा तेज़ तेज़ सांस लेना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें व्यक्ति को भर्ती करने की आवश्यकता भी हो सकती है। और बहुत ज़्यादा शुगर लेवल जब 500-600 तक चला जाता है तो ब्रेन की भी ऑस्मोलैरिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में भी कंपैरेटिवली डिहाइड्रेशन हो जाता है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, मिर्गी आ सकती है और कई दिनों तक भर्ती रहना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस शुगर स्पाइक्स ज़्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। ये सारे इश्यूज़ अगर आपको शुगर का प्रॉपर कंट्रोल आप नहीं मेंटेन करते तो आपको होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। हर व्यक्ति को सब होगा और एक ही स्पाइक से हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर जितने ज़्यादा बार स्पाइक्स आते रहेंगे उतना लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का और डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो आज के टॉपिक में हमने शुगर स्पाइक्स के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस और इसके प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन किया, ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि ये शुगर स्पाइक होना कोई अच्छी बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ब्लड शुगर बढ़ गया या हमारा ग्लूकोज बढ़ गया तो ज़्यादा ताकत आ जाएगी। इससे आपको नुकसान ही होगा और सारे ऑर्गन्स को नुकसान होगा। जितना ज़्यादा बार शुगर स्पाइक होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा, उतना ज़्यादा देर तक नुकसान होगा। इसलिए इनको अवॉइड करना ज़रूरी है ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएँ और डायबिटीज़ को अवॉइड कर पाएँ। तो इसलिए आज हमने बात करी डायबिटीज़ के शुगर स्पाइक्स के कॉन्सिक्वेंसेस पर, या कैसे सिस्टम खराब करता है, इसको कम करने के टिप्स पर और उसके ओवरव्यू पर और इसके लक्षणों पर हमने अलग वीडियो के, इनको जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।